हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे मैथ्स इज लाइट बुक की एक्सरसाइज 2.1 फ्रॉम क्लास 8th। इसका क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे हम लोग। इसमें क्या है, वाई व्हाट नंबर शुड -2/3 रेज टू द पावर -3 बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशिएंट इज 9/8 रेज टू द पावर -2। ये क्वेश्चन है। मतलब इस नंबर को हम किस नंबर से डिवाइड करें कि हमें जो कोशिएंट है, मतलब जो डिवाइड होने पे रिजल्ट आएगा वो ये आएगा। ठीक है, तो हमको नहीं पता हम किस नंबर से डिवाइड करेंगे, तो हम उस नंबर को किसी वेरिएबल से डिनोट कर देंगे। ठीक है, कोई वेरिएबल उस नंबर के बदले में हम लेट कर लेंगे। ठीक है, सो लेट रिक्वायर्ड नंबर को हमने ए लेट कर लिया। ओके, तो देखिए उनकी ही दी हुई कंडीशन हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे इस नंबर को डिवाइड करना है ना, तो -2/3 रेज टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई ए। भाई हमको नहीं पता था किससे डिवाइड करना है, तो मैंने ए से डिवाइड कर दिया इसको। ठीक है, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, कैसा, डिवाइडेड बाई ए। ओके, और इसका जो क्वोशिएंट है वो क्या आ रहा है, 9/8। मतलब इन दोनों का डिवाइड होने पे क्या आ रहा है, 9/8 रेज टू द पावर -2। ठीक है, इस डिवाइड के साइन को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे पहले। ठीक है, ए के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है। ठीक है, इसके अपॉन में 1 है, तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये 1/a हो जाएगा। और इसकी जो एक्सपोनेंट है उसको हम प्लस में चेंज कर सकते हैं। कैसे, बेस को पलट के 3/-2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई, इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो ये 1/a हो जाएगा। ठीक है, और इसकी जो एक्सपोनेंट है उसको भी हम पॉजिटिव एक्सपोनेंट में चेंज कर सकते हैं, बेस को उल्टा करके। तो 8/9 और रेज टू द पावर 2। अब देखिए ये दोनों नंबर जो है वो मल्टीप्लाई में है। 3/-2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 1/a, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो ये जो है उसको हम उस साइड शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में जाएगा ये। ठीक है, कौन सी चीजें एज इट इज रहेंगी, 1/a एज इट इज रहेगा, इक्वल एज इट इज 8/9 रेज टू द पावर 2, ये भी एज इट इज, और ये चीज इक्वल के राइट हैंड साइड में डिवाइड में जाएगी क्योंकि यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा था। ठीक है, तो डिवाइड बाई 3/-2 रेज टू द पावर 3, इतना आप नोट कर लीजिए। देखिए आगे करते हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये डिवाइड का साइन मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा। देखिए 1/a है ये। ठीक है, इक्वल 8/9 रेज टू द पावर 2 एज इट इज, और इसको मैंने किया मल्टीप्लाई में चेंज, तो इसके बाद वाला जो बेस है वो पलट जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, -2/3। देखो यहाँ पे बेस पलट तो गया, लेकिन डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करने के बदले में हुआ है ये। ठीक है, तो अब इसके बदले में भी जो एक्सपोनेंट का साइन है वो हम चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि बेस को पलटने के बदले में मैंने डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया है। ठीक है, तो अब इसके बदले में एक और काम नहीं करवाएंगे हम, कौन सा, कि एक्सपोनेंट का साइन भी चेंज कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। बेस को पलटने के बदले में मैंने डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया है, तो बेस को पलटने के बदले में कोई एक काम कर सकते हैं हम, या तो डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर दीजिए या एक्सपोनेंट के साइन को चेंज कर दीजिए। तो मैंने कौन सा काम किया है अभी, कि डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया है। आगे देखिए इसको हम एक्सपेंड करेंगे, 1/a इक्वल टू 8/9, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं हो पाएगा, बेस सेम नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो एक्सपोनेंट का अभी कोई सा भी रूल यहाँ पे नहीं लग पा रहा है, और जो एक्सपोनेंट है वो भी सेम नहीं है। ठीक है, ना तो यहाँ पे बेस सेम है ना ही एक्सपोनेंट सेम है, तो यहाँ पे हमें एक ही रास्ता बचा है कि इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा आपको। तो 8/9 मल्टीप्लाई 8/9, 2 टाइम्स इसको एक्सपेंड किया, और ये कितने टाइम एक्सपेंड होगा, 3 टाइम्स, -2/3 -2/3 एंड -2/3। ऊपर नीचे कुछ डिवाइड हो रहा होगा तो करेंगे, अदरवाइज ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे नीचे का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे तो कुछ डिवाइड नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक काम कर सकते हैं हम लोग कि इस 8 को हम 2 रेज टू द पावर 3 लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है, 8 होता है। ठीक है,
तो देखिए इस 8 को लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 3, इस 8 को भी लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 3, और ये माइनस 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 मिलके क्या बनेगा, एक सिंगल माइनस बनेगा ये, ठीक है। बिकॉज माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, और उस प्लस का इस माइनस में मल्टीप्लाई, तो फिर से माइनस, ठीक है। तो मतलब टोटल जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। मैं ये नेगेटिव साइन यहाँ पे सबसे आगे लगा ले रहा हूँ। और आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि नेगेटिव नंबर की जो एक्सपोनेंट है वो एक ऑड नंबर है, तो आपका जो आंसर आना है वो नेगेटिव आना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये 8 का हिसाब हो गया, और ये 2 रेज़ टू द पावर 3, 2 2 2 माइनस का हिसाब हमने कर लिया है। ये 2 रेज़ टू द पावर 3 अपॉन इस 9 को लिख सकते हैं हम 3 रेज़ टू द पावर 2, और इस 9 को भी 3 रेज़ टू द पावर 2, और 3 3 3, ये 3 रेज़ टू द पावर 3। तो देखिए 1 अपॉन ए इक्वल माइनस साइन एज इट इज, बेस सेम 2 2 2, ठीक है। तो इनकी एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो 2 रेज़ टू द पावर कितना हो जाएगा, 3 प्लस 3 प्लस 3 9, 2 रेज़ टू द पावर 9, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ भी बेस सेम है 3 3 3, तो इनकी एक्सपोनेंट भी प्लस हो जाएंगी, 2 प्लस 2 प्लस 3, तो 3 रेज़ टू द पावर 7। बट ये वैल्यू जो है वो 1 अपॉन ए की है, हमने रिक्वायर्ड नंबर ए को माना था, ठीक है। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, ए की, ना कि 1 अपॉन ए की, ठीक है। तो हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे, ए अपॉन 1, ए अपॉन 1 का मतलब होता है ए अकेला, है ना। डिनोमिनेटर में 1 को लिखना जरूरी नहीं होता है, ठीक है। तो अकेला ए हो जाएगा ये, इसको पलटने से ये ए हो जाएगा, तो इसको ही पलटना पड़ेगा। जब इस साइड का जो नंबर है उसको मैंने रेसिप्रोकल किया है, तो इस साइड का नंबर भी रेसिप्रोकल होगा, माइनस एज इट इज, और ये हो जाएगा 3 रेज़ टू द पावर 7 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 9, ठीक है। तो रिक्वायर्ड नंबर हमने ए को ही माना था, सो रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू माइनस 3 raised to the power 7 upon 2 raised to the power 9. This is the final answer. You can note down. तो बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से आपका, द नंबर 144 इज मल्टीप्लाइड विथ 2 raised to the power -3, 12 raised to the power -1, 3 raised to the power -2 कॉन्जिक्यूटिवली। कॉन्जिक्यूटिवली का मतलब क्या होता है, लगातार, ये काम क्या हो रहा है, लगातार हो रहा है, ठीक है। एक के बाद एक लगातार हो रहा है ना। ये मल्टीप्लाई मतलब 144 में इससे 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 लगातार मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है। तो फाइनल प्रोडक्ट हमें बताना है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। देखिए तो 144 को पहले किससे मल्टीप्लाई किया गया, 2 रेज़ टू द पावर -3 से, और इस चीज को किससे मल्टीप्लाई किया गया, 12 रेज़ टू द पावर -1 से, और फिर इस चीज को मतलब इसका जो आंसर आता जा रहा है उसको किससे मल्टीप्लाई किया, इसका भैया कुछ ना कुछ आंसर आएगा ना, इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे या इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ ना कुछ आंसर आएगा ना, उसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, फिर इन तीनों का मल्टीप्लाई जो कुछ भी आएगा उसका मल्टीप्लाई किसमें करना है, 3 रेज़ टू द पावर -2 में, ठीक है। तो हमें ये फाइनल प्रोडक्ट पता करना है, ठीक है। आप चाहो तो बारी बारी से ये प्रोडक्ट कर सकते हो, पहले इन दोनों का आंसर निकाल लो आप, ठीक है। फिर जो आंसर आएगा उसमें इसका मल्टीप्लाई करोगे, फिर जो आंसर आएगा उसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे। मैंने ये एक ही बार में लिख दिया है, ठीक है, और एक ही बार में सॉल्व कर भी सकते हैं इसको, नो प्रॉब्लम। तो देखिए नेक्स्ट लाइन, ये जो नेगेटिव एक्सपोनेंट वाले नंबर हैं इनको हम नीचे की साइड शिफ्ट कर देंगे, तो इनकी एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी। ये रूल हमने पढ़ा हुआ है। 144 एज इट इज न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में हम क्या क्या पहुंचा देंगे, 2 रेज़ टू द पावर -3, तो नीचे की साइड ये क्या हो जाएगा, 2 रेज़ टू द पावर 3 हो जाएगा, पॉजिटिव 3। इसी तरह से ये नीचे जाएगा तो 12 रेज़ टू द पावर +1 हो जाएगा, +1, और +1 पावर को लिखना जरूरी नहीं है, तो आप लिख सकते हैं, और नहीं भी लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या हो जाएगा, 3 रेज़ टू द पावर +2, ठीक है। सारी एक्सपोनेंट के साइन चेंज हो गए, वो नीचे की साइड गए, इसलिए इनको एक्सपेंड कीजिए आप। 144 तो एज इट इज आ जाएगा, 2 रेज़ टू द पावर 3, ये क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 12 को तो वन टाइम ही लिखना है, ठीक है।
और ये 3 को 2 टाइम्स। चलिए इतना नोट कर लीजिए, इसको आगे करते हैं फिर। चलिए डिवाइड करते हैं इसको, बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं। 12 से डिवाइड हो रहा है, 12 वन जा 12 और 12 वन जा 12, 12 टू जा 24। ओके, 3 से ये 12, 3 वन जा 3, 3 4 जा 12 और 2 से ये 4, 2 वन जा 2, 2 टू जा 4 और ये 2 से 2 डिवाइड हो गया। ठीक है, वन टाइम 2 वन जा 2, 2 वन जा 2। तो ऊपर क्या बचा हमारे पास, यहाँ देखिए ऊपर की साइड, ऊपर केवल 1 बचा है हमारे पास। ठीक है, और नीचे क्या बचा है, 1 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 3, इनका मल्टीप्लाई क्या आएगा। तो ये 1 मल्टीप्लाई में तो कोई मतलब नहीं है उनका, 2 मल्टीप्लाई 3 6 आ जाएगा ये। तो 1/6 इज द फाइनल आंसर, यू कैन नोट डाउन। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स, किन किन का प्रोडक्ट, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट। ये लाइन देखिए जरा, इसका और इसका प्रोडक्ट। ठीक है, इस नंबर और इस नंबर का प्रोडक्ट। ठीक है, कैसे किया जाएगा देखिए, 3/4 रेज टू द पावर -4 मल्टीप्लाई -2/3 रेज टू द पावर 2। तो हो गया इन दोनों का प्रोडक्ट ये। ठीक है, और क्या कहा इन्होंने, इज डिवाइडेड बाई अ नंबर, मतलब इन दोनों के प्रोडक्ट का जो कुछ भी आंसर आ रहा है उसको डिवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो इन दोनों के प्रोडक्ट का जो आंसर आ रहा मैंने एक करली ब्रैकेट के अंदर बंद कर लिया। इनका जो कुछ भी आंसर आएगा उसको करली ब्रैकेट के अंदर, आप चाहें तो बिग ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब इन दोनों का जो कुछ भी आंसर आएगा प्रोडक्ट होके, उसको मैंने एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर लिया और इस आंसर को किसी नंबर से डिवाइड करना है। ठीक है, इज डिवाइडेड बाई अ नंबर। अब मुझे नंबर तो पता नहीं है किस नंबर से डिवाइड करना है। ठीक है, तो डिवाइडेड बाई ए कर दिया मैंने। ठीक है, मुझे नहीं पता नंबर कौन सा है, तो डिवाइडेड बाई ए, ए उस नंबर को मैंने लेट कर लिया है। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या हुआ, डिवाइडेड बाई अ नंबर सो दैट द क्वोशिएंट इज दिस 3/5 रेज टू द पावर -2। ठीक है, तो इन दोनों के प्रोडक्ट को किसी नंबर से डिवाइड करने पे क्वोशिएंट कितना आ जाना चाहिए है, 3/5 रेज टू द पावर -2। फिर से देख लीजिए क्वेश्चन को, इन दोनों के प्रोडक्ट को किसी नंबर से हमें डिवाइड करना है, हमें नंबर नहीं पता, ए से डिवाइड कर दिया है ना। और ये नंबर किस तरह से होना चाहिए, सो दैट द क्वोशिएंट इज 3/5 रेज टू द पावर -2। ठीक है, तो हमें नंबर पता करना है, नंबर हमने ए लेट किया है। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए कि इन दोनों के प्रोडक्ट को किसी नंबर से डिवाइड करना है। ओके, ताकि, सो दैट का मतलब क्या होता है हिंदी में, ताकि, ताकि इनका जो क्वोशिएंट है वो ये आ जाए। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन है। तो आपसे बस यही पूछा गया है कि ये जो नंबर है ना वो क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, ये पूछी गई है। तो यहाँ पे एक लाइन और लिख लीजिए आप, लेट रिक्वायर्ड नंबर है वो क्या है, ए है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, पहले ब्रैकेट का मैटर सॉल्व करेंगे। तो एक्सपोनेंट को, इस एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाएंगे, कैसे, बेस को पलट कर 4/3 रेज टू द पावर 4। और ये देखिए माइनस की जो एक्सपोनेंट है वो एक इवन नंबर है, तो ये माइनस किस में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/3, मतलब पॉजिटिव 2/3 रेज टू द पावर 2। ये ब्रैकेट यहाँ शुरू था, यहाँ खत्म है ये। और और इस ए के लिए क्या कर रहा हूं मैं, इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर रहा हूं। तो ये तो A/1 था, इस ए के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है। तो क्या हो जाएगा ये, जब ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हुआ तो क्या हो गया, ये 1/A हो गया। डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हुआ तो ये पलट जाएगा, इसके अपॉन में 1 है तो ये 1/A हो जाएगा। तो ये इसकी जो एक्सपोनेंट है उसको भी हम प्लस में चेंज करेंगे, कैसे, बेस को पलट कर। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए आप। 4/3 बेस यहाँ है, 2/3 बेस यहाँ है, बेस जो है वो सेम नहीं है, तो एक्सपोनेंट का रूल वो वाला हम नहीं लगा पाएंगे कि एक्सपोनेंट ऐड हो जाती हैं, और यहाँ पे एक्सपोनेंट भी सेम नहीं है। ठीक है,
तो यहाँ पे केवल यही है कि इनको आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा, ठीक है। या एक काम आप यहाँ कर सकते हैं कि ये पूरा ब्रैकेट, कौन सा ब्रैकेट, जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है, ठीक है, इस पूरे ब्रैकेट को आप उस साइड शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है। तो ये ब्रैकेट और 1/a मल्टीप्लाई में है, तो ये पूरा ब्रैकेट वहां डिवाइड में जाएगा, ठीक है। तो देखिए 1/a एज इट इज इक्वल एज इट इज, एंड 5/3 रेज टू द पावर 2 ये भी एज इट इज। ये पूरा ब्रैकेट राइट हैंड साइड में गया तो डिवाइड के साथ जाएगा ये, तो 4/3 रेज टू द पावर 2, सॉरी रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 2/3 रेज टू द पावर 2। चलिए अब देखते हैं आगे, 1/a इक्वल टू 5/3 रेज टू द पावर 2, और इसको मैं मल्टीप्लाई में चेंज कर रहा हूं, तो इसके जो बाद के, देखो इस ब्रैकेट के अंदर, कर्ली ब्रैकेट के अंदर जितने भी बेस हैं वो पलट जाएंगे, और वो इसलिए पलटेंगे क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है। अगर यहाँ पे प्लस का साइन होता तो हम ऐसा नहीं कर पाते। ये हो जाएगा 3/4 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा 3/2 रेज टू द पावर 2 और ब्रैकेट बंद। देखो हमने इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज किया है, तो इस ब्रैकेट जो कर्ली ब्रैकेट है उसके अंदर के सारे बेस को पलट देंगे हम, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है तब ऐसा कर सकते हैं हम, अगर प्लस या माइनस होता तो नहीं कर पाते, ठीक है। चलिए अब इस कर्ली ब्रैकेट को ओपन कर देंगे और सारे नंबर एक्सपेंड कर देंगे। 1/a इक्वल टू 5/3 मल्टीप्लाई 5/3, है ना, मल्टीप्लाई, देखो इसको भी 4 टाइम्स एक्सपेंड करेंगे, इसको 2 टाइम्स एक्सपेंड करेंगे, फिर इस कर्ली ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। कर्ली ब्रैकेट फिर हम हटा भी सकते हैं क्योंकि सारे नंबर मल्टीप्लाई में ही हैं, ठीक है। तो कर्ली ब्रैकेट यहाँ से हम खत्म कर रहे हैं, तो ये 3/4 और ये 3/2 2 टाइम्स। चलिए ऊपर नीचे कुछ नंबर डिवाइड हो रहे हैं क्या, 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 1 जा 3, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 1/a इक्वल टू, ये हो जाएगा 5 रेज टू द पावर 2 इंटू, मल्टीप्लाई में 1 होने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगा 3 रेज टू द पावर 4 अपॉन में, देखो ये 2 रेज टू द पावर कितना हो जाएगा, इस 4 में 2 टाइम्स 2 होता है, 4 का मतलब क्या होता है 2 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ पे 2 टाइम्स 2, यहाँ पे 2 टाइम्स 2, यहाँ पे 2 टाइम्स 2 और यहाँ पे 2 टाइम्स 2, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने बार 2 आ गया मल्टीप्लाई में, 8 टाइम्स, ठीक है। 8 टाइम्स ये आ गया और 2 टाइम्स ये है, तो 2 जो है वो कितने नंबर ऑफ टाइम्स हो गया, 10 टाइम्स, तो 2 रेज टू द पावर 10। बट हमको वैल्यू 1/a की नहीं निकालनी थी, हमें वैल्यू निकालनी है ओनली a की, तो हम इसको उल्टा करेंगे, तो क्या आएगा हमारा a/1 और a/1 में जो डिनोमिनेटर वाला 1 है उसको लिखना जरूरी नहीं है, तो मतलब ये a ही है, तो a की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, इसको ही पलटा जाएगा, जब इसको पलट रहा हूं तो इसको ही पलटा जाएगा, 2 रेज टू द पावर 10 अपॉन 5 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 4, तो रिक्वायर्ड नंबर आपका यही हो गया। रिक्वायर्ड नंबर को हमने ए लेट किया था, रिक्वायर्ड नंबर हमने ए ही तो लेट किया था, और ए की वैल्यू ये आ गई है ना, 2 रेज टू द पावर 10 अपॉन 5 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 4, दिस इज द फाइनल आंसर, you can note down।